प्यारे बच्चों और मित्रों, हमारा मित्र मोदी वाला नहीं भाई, हमारा मित्रों स्नेह वाला है। मोदी वाला आपको मुबारक। चलिए, आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं परीक्षाओं में, उनको एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे, देखेंगे वो हमें किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो इस समय आप अच्छे जान रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से गर्मी चारों ओर पर व्याप्त है। बच के रहें, सुरक्षित रहें, प्रयास ही करें घर पे ही रहें, क्योंकि हमेशा कोरोना में एक चीज़ कही गई है, क्या करें, तो बस यही करें कि कुछ ना करें, चुपचाप घर में पड़े रहें। दैट्स बेटर फॉर यू एंड होल सोसाइटी। ठीक, इसलिए कृपया करके घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को, अपने विकास को। जहाँ कोरोना नकारात्मक बहुत सारी चीज़ें हैं, वहीं सकारात्मक भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक, आप सेशन को किस रूप में ले रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। किसी को सेशन में कुछ नहीं मिलता है और किसी को उसी सेशन में सब कुछ मिल जाता है। निर्भर ये करता है, देखते हैं हम किस रूप में हैं। ठीक, कोई एक मंदिर पे इतनी आस्था रखता है कि वहाँ जाते उसकी सारे मनतें पूरी हो जाती हैं, और कोई पूरे जीवन उस मंदिर पे चौखट पे जाते 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 सर पटक देता और कुछ नहीं होता। क्यों? ये सारा खेल आस्था का है, विश्वास का है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। विश्वास रखिए, परीक्षाओं में आप निराश नहीं होंगे। ठीक, अगर किसी भी परीक्षा में कंपटीशन में पढ़े हुए करंट का 70% आपकी परीक्षा में आ जाता, मान लीजिए आपने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है, बाकी आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। खुला वर्ड है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करें अपना सेशन। सबसे पहले कल के सवाल का जवाब दीजिए। हाल ही में एपस्टार 6D नामक दूरसंचार उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो भारत, अमेरिका, रूस, चीन। सबका जवाब आया था कमेंट बॉक्स में चीन, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। और किस लिए है? दूरसंचार को लेकर इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, चलिए व्यक्तित्व को पहचानिए। जी हाँ, नेल्सन मंडेला, है ना। तो भैया देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस एक अवसर है जिसके माध्यम से हमें एक्शन लेना चाहिए और शांति की दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को मानवाधिकारों के लिए लड़ते हुए समर्पित किया था, और उनका मानना था कि हर किसी में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की क्षमता है। वह 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, और जब उन्होंने ANC यूथ लीग, दैट इज ANCYL, बनाने में क्या की थी? मदद की थी। 1993 में नेल्सन मंडेला को फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क को संयुक्त रूप से रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत दिन नज़रबंद रहे नेल्सन मंडेला साहब, उनके साथ बहुत यात्राएं हुई। गांधी जी के साथ भी वैसा ही हुआ। अब अफ्रीका में आप अच्छे जानते, काले गोरे को लेकर बहुत विवाद था, और वहीं पर इस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया। 1999 में राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और अपनी मृत्यु तक 5 दिसंबर 2013 तक शांति के लिए एक वैश्विक वकील बने रहे। मंडेला की मौत जोहान्सबर्ग में उनके घर पर हुई थी। जोहान्सबर्ग आप अच्छे जानते हैं, हीरे के लिए प्रसिद्ध खान है ना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। स्थापित हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, देख लिए। चले, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा जारी की गई, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। यानी कि जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ की दशाओं को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स बनाया गया कि कहाँ पर काम करने की दशाएं बेहतर है, कहाँ काम करने की दशाएं बेहतर नहीं है। ठीक,
प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया, ध्यान रखिएगा। बाउंस बैकबिलिटी, यानी कौन इस कोरोना महामारी से बाउंस बैक किया है तेज़ी से, कंडीशंस वहाँ की दशाएं, कॉस्ट लागत और रिस्क जोखिम, इन 4 बिंदुओं पर ये इंडेक्स जारी किया गया है। चलिए पहचानते थे। चलिए, बॉलीवुड अभिनेता प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें TIFF टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। यस, देखिए भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके परीक्षाओं के लिए। क्या है देखते हैं। कचरे से बिजली बनाएगी उत्तराखंड सरकार। ओहो, ले जाओ भाई, हमारे यहाँ बहुत है, उत्तर प्रदेश में तो सब कचड़े ही भरा है। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। प्रदेश में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अभी कहानी समझ लीजिए। जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो आप गौर करते हो, मान लीजिए कि ये पर्वतीय क्षेत्र है और आप अच्छे जानते हैं यहाँ स्ट्रीप बनाकर वहाँ पर लोग खेती करते हैं और यहीं स्ट्रीप बनाकर लोग रिहायशी एरिया में रहते हैं। जब ये व्यक्ति यहाँ पर रहेगा तो ढेर सारा कचरा होगा, तो ये कहीं लाद कर लेने जाते, इन्हीं सीढ़ियों से नीचे क्या कहते थे, फाल फेंक देते हैं। ठीक, और क्यों, कौन लाद के घूमेगा? कई किलोमीटर ऊंची जगह है, कौन लाद के नीचे लाए? केवल कचरा के लिए गाड़ियाँ संभव नहीं। और जब फेंक देते हैं धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारा कचरा दोनों सब जगह क्या होता है, पहाड़ के तली क्षेत्रों में इकट्ठा होता है और ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। क्यों? यहीं से नदियाँ बह कर आती, सारा कचरा लेकर नदियों में आता है। इसका मतलब पोल्यूट वाटर जहाँ से निकलता है वहीं से आपको मिलता है। ध्यान सुनिएगा। अब हमने क्या किया कि इस कचरे को यहीं पर कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके इसको ले गए कहाँ पर, विद्युत निर्माण के लिए। तो कहेंगे सर अब इससे विद्युत निर्माण कैसे होगा? हाँ, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है ना, जान लीजिएगा कैसे बनता है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें होता क्या है, ज़रा देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कचड़े को भर दिया, ध्यान से सुनेंगे। हमने इस कचड़े को भर दिया, चाहे ये ठोस निपटान है, तरल के लिए नहीं, इसमें हमने भर दिया और इसमें भरने के बाद इसको पैकअप कर दिया। ध्यान सुनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ दी। अब होता क्या है, इसमें ढेर सारे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे डिजॉल्व हो जाए। और ध्यान रखेंगे जब डिजॉल्व होगा तो कुछ ऐसी गैसें निकलना शुरू हो जाएंगी और जब गैसें निकलेंगी तो इनकी मात्रा बहुत तेज़ी से उड़ जाएगी और इन्हीं गैसों को हम कलेक्ट करते हैं विंड फैंस में। ये गैसों का प्रभाव विंड फैन पर पड़ता है। विंड फैन तेज़ी से नाचता है और क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन, और इसी से बनती है हमारी बिजली। फिलहाल अभी यही प्रोसेस है, आगे कुछ नया हो तो फिर आप तक पहुँचाया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चले, यस। रोज क्रिस्टियानी ओसुका रापोंडा, फिर नोट करेंगे, हाँ एक ही लोगों का नाम है भैया। रोज क्रिस्टियाने ओशुका रापोंडा, नोट करिएगा। रोज क्रिस्टियाने ओशुका रापोंडा को गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह देश की 12वीं PM हैं और जुलिन जैगोब बाकले का स्थान लेंगी। फिर से सुनिएगा, जुलिन नेकोगे बेकले का स्थान ग्रहण करेंगी। ये सारे उनके नाम हैं, परेशान होगी उतना नहीं। आपके यहाँ भी होते हैं मैया दिन राम भरोसे, इसलिए किसी के नाम के साथ नहीं। इस पद को संभालने से पहले फरवरी 2019 को ओशुका रापोंडा ने रक्षा मंत्री का पद संभाला था। उनकी नियुक्ति गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने की है। जनवरी 2019 से किया गया यह चौथा कैबिनेट में फेरबदल है। गैबोन की राजधानी है लिब्रविले। गैबोन की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA, दैट इज फ्रैंक। आप इसको फ्रैंक रट सकते हैं ना। आगे देखिए, यस क्या है देखते हैं। रियल मैड्रिड ने जीता 34वां लीग खिताब।
स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के स्टेडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में विलेरियल को 2-1 से हराकर 34वां लीग चैंपियंस का ताज अपने नाम कर लिया। करीम बेंजेमा विलारियल के खिताब 2-1 की जीत के लिए लीडिंग स्कोरर थे। रियल मैड्रिड जो 37 मैचों में से 36 जीत के साथ शीर्ष स्थान पर खड़ा है, 20 जुलाई को 2019-20 का ला लीगा सत्र का अपना अंतिम मैच लेगनेस के साथ खेलेगा। पिछली बार टीम ने 2017 में खिताब जीता था। आपको केवल ये याद रखना है कि 34वां खिताब पेशेवर फुटबॉलर किसने जीता, तो ध्यान रखेंगे रियल मैड्रिड ने जीता। बस पहचान लीजिए जल्दी से। कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया, ठीक यानी कोरोना से। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित 60 फुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलीट और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संस्थापक सचिव बने, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है किसी व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल संस्था। हो सकता है कल अपने संकल्प एकेडमी को भी मान लिया जाए। चलिए आप लोग आइए सुनिए। जो राज्यपाल के बारे में आज अच्छी जानकारी हम लेकर आए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए रोज़ कोई एक नया टॉपिक हम लेकर आते हैं, जिसमें आपको परीक्षाओं के लिए और सामान्य जागरूकता के लिए ज़रूरी होता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ऐसे ही केंद्र में किसमें होती है? राष्ट्रपति में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? यस, अरे भैया राष्ट्रपति का चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को अपने पद से संविधान से हटाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का भत्ता वेतन किसको से दिया जाता है? राज्य की जबकि राष्ट्रपति का दिया जाता है केंद्र की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। केंद्र की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, और मुख्य न्यायाधीश ना हो तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल। अभी बताया हमने। राज्यपाल पद हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम कितनी होनी चाहिए? संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? केवल 1। और वहाँ पर कितना कर सकता है? 2, और वो भी कर दिया गया, ख़त्म। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये सब किसके हैं? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल। ऐसे ही बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कभी भी केंद्र में धन विधेयक नहीं पेश होता। और ध्यान रखिएगा, जब धन विधेयक पेश हो जाता है तो राष्ट्रपति चाहकर भी उसको नहीं रोक सकता। क्यों? कमेंट्स बॉक्स में बताओ। राज्यपाल द्वारा जारी किया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। बाध्यकारी ये भी बता दें। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की भूमिका क्या है केंद्र व राज्य के मध्य? कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में। अब ध्यान रखेंगे, अब इस पर भी पाबंदी हो चुकी है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। नाम लिखिए जल्दी से। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? 6 माह के लिए। यह था। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत का पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965। वर्तमान में वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मुर्मू जी। अच्छा ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये था राज्यपाल के महत्वपूर्ण बिंदु। अब जल्दी से बताइए, आज के लिए आपका अभ्यास का प्रश्न है,
चर्चा में अंजी खाद ब्रिज माने खाद नहीं है, सवाल है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? ध्यान रखिए, अंजी खाद ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक, आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी अच्छी तैयारी हुई होगी। इसको नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ताकि हम भविष्य में इसका उपयोग परीक्षाओं में कर सकें और आप अच्छे से इन तथ्यों को जान सकें, समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न बना सकें। उद्देश्य ये होना चाहिए, कितना कूड़ा दिमाग में हमने इकट्ठा किया मायने नहीं रखता, हमें मायने रखता है कि हम उस कूड़े से कितने हीरे निकाल कर परीक्षाओं में उनका उपयोग कर सकते हैं, ये मायने रखता है। ठीक, चलिए, आपकी करंट क्लास मंडे से होगी, वही 1:30-1:40 के बीच। तब तक के लिए आपकी कल आज संडे को शाम को 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर कर दीजिएगा। आपको शाम को टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जिसमें मेडुअल हिस्ट्री होगी और करंट के 30 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मंडे को वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा और फिर मंडे को ही 1:30 बजे से 1:40 से होगी अपनी लाइव क्लास। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने का प्रयास मत करिए। बाहर निकलेंगे यस हमारे लिए उचित नहीं होगा। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।